1, 2, 3, action. Let's right. Okay, now swing. Ready? Switch. Swing. Come out. A single bunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bunch. 1, 2, 3, 4, 5. EMS race. Right. सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शुक्ला और आगे आवाज़ में एक और इंटरव्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता होगा कि आज से 1-2 साल पहले मैं अनिल सर के साथ आया था इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि पूरा नहीं हो पाया था कुछ रीजन के कारण। आज 1-1.5 साल बाद फिर से मैं आ गया सर के साथ इंटरव्यू को पूरा करने के लिए। और चलिए तो फिर सर के साथ बातों का सिलसिला स्टार्ट करते, जानते हैं सर ने कैसे स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, सर को कितना टाइम लगा और सर को और भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सर का नाम है अनिल लोहार सर, जो कि बीरपाड़ा से है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार, मेरा नाम अनिल लोहार है एंड मैं ब्लैक बेल्ट हार्ड डन हूँ और मैं डुअर्स स्पोर्ट्स कराटे अकेडमी चलाता हूँ। और सबसे पहले आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बुद्धिमान लामा भाई को और रोशन शुक्ला भाई को कि इतना 1.5 साल बाद में मेरा आज इंटरव्यू के लिए आया। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने यहाँ पर जब से स्टार्ट किया तो आपने कौन सा ईयर में स्टार्ट किया, और सबसे पहले आपको मतलब कैसे पता चला कि मुझे कराटे करना है? मैं 2000 से स्टार्ट किया और मुझे पहले से ही शौक था कि मैं जैकी चैन ब्रूसली लोग का मुझे पता नहीं था वो ब्रूसली है, बट जैकी चैन वो मुझे पता नहीं था कि मैं सिर्फ देखता था कि ऐसा फाइट होता है, ऐसा होता है। मैं टीवी में देखता था, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, जो VCR होता था, जो CD होता था, उस समय हम लोग कैसेट पे देखते थे। तो मुझसे वो देख के मुझे इंटरेस्ट आया। तो एक दिन मेरा घर में एक बिन्नागुड़ी से जो एक सर है जो अनिल तेदुंग नाम है, एक सागर भैया लेके आया। तो उस समय वो भी देखता था टीवी में, बट उस समय मुझे बोला कि क्या कराटे सीखना है। तो मुझे अंदर से फील हुआ मुझे कराटे सीखना है। तो मुझे सर ने बताया कि ऐसा करना पड़ता है। तो उस टाइप से मैं कराटे सीखना स्टार्ट किया। तो सर जब आपने कराटे स्टार्ट किया तो देन आपने सोच लिया कि अब मैं कराटे करूँगा, तो देन आपने फर्स्ट टाइम कोई क्लास पे गए होंगे। तो सबसे पहला दिन का जो फर्स्ट टाइम जब आपने क्लास पे इंटर किया होगा, तो पहला दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? कि आपको कुछ डर लगा होगा कि अजीब लगा होगा कि क्या हो रहा है? पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा था फर्स्ट दिन का? फर्स्ट दिन का तो मुझे एक्सपीरियंस जो फील हुआ, मुझे तो सिर्फ सीखने की इच्छा था। मुझे कोई ऐसा डर भी नहीं लगा। मुझे सीखना जो फर्स्ट दिन हम लोग सीखा, दूसरे दिन तो हम लोग को बॉडी पूरा पेन होता है। तो वो सब भी मुझे कुछ ऐसे लगना है मुझे सीखना है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट भी किया, सर अब मुझे सीखना है तो आपको यहाँ पे आना है और हो सकता है मैं स्टूडेंट भी दूंगा। तो ये सब करते धीरे धीरे आगे बढ़ा और अभी तक जर्नी अच्छा जा रहा है। और लाइफ में मेरा माँ पिताजी देहांत हो गया था जो कराटे जब स्टार्ट किया, तो समय से मैं धीरे धीरे सीखते गया और बहुत सारा इसमें कुछ फेस करना पड़ा मुझे इस कराटे में भी। तो सर देन जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने ये जैसे आप ब्लैक बेल्ट होते हैं, तो जो भी कराटे स्टार्ट करते हैं उनको ब्लैक बेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपने स्टार्ट किया, उसके कब तक आप फर्स्ट टाइम ब्लैक बेल्ट हो गए थे? मैं 2012 में ब्लैक बेल्ट हुआ और 2012 में ब्लैक बेल्ट होने के लिए भी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बिकॉज मेरा माँ पिताजी जो एक घर का जो परिवार होता है, जो एक गाइडलाइंस होता है, वो मेरे पास वो चीज़ नहीं था। तो मैं कभी कभी जो नदी होता है उसमें काम करता था, कभी बागान जाता था, कभी गोडाउन जाता था काम करने के लिए, और साथ साथ में पढ़ाई भी किया और कराटे को साथ साथ में लेके चला। तो इस टाइप का करते करते मैं 2012 में ब्लैक बेल्ट किया मैं। तो देन 2012 में ब्लैक बेल्ट होने के बाद देन आपने जो फिर उसके बाद ये क्लास ओपन किया, बच्चों को सिखानी स्टार्ट किया, ये आपने कब से स्टार्ट किया? मैं एक्चुअली 2010 से मैं बच्चों को सिखानी स्टार्ट किया। जब मैं मुंबई गया था खेलने के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जब सेकेंड होके आया वहाँ से, तो उस समय भी मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मेरा पिताजी मुझे पहले ही एक छोटा साइकिल गिफ्ट दिया था। मैं उस चीज़ को बंधा करके मैं चैंपियनशिप खेलने चला गया और मेरा जो गुरुजी जो अनिल सर जो है वो मुझे सपोर्ट किया। अनिल हार नहीं मानना है, आप वहाँ पे जाएंगे मुंबई में एक दिन अच्छा नाम रोशन करेंगे। तो वहाँ से मैं अच्छा रिजल्ट करके आया, सेकंड आया। उसके बाद मैं अपना गांव में सीखना स्टार्ट किया कराटे क्लास को।
तो सर अब अभी आप ये बताइए कि जैसे आपने तो स्ट्रगल करके आपने यहाँ तक आपने पहुँचा, तो देन इस इंडस्ट्री का जैसे कराटे इंडस्ट्री का होता है कि जैसे अभी तो शायद नहीं भी होगा, लेकिन पहले ऐसा सोच था कि जो लड़कियाँ कराटे करती है, जैसे ज़्यादातर लड़के कराटे करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे लड़कियाँ भी करती है, तो जो लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आना चाहती है तो उनको आप मतलब क्या कहना चाहोगे कि इस इंडस्ट्री पे आके किस तरह से क्या काम होता है स्पेशली लड़कियों के लिए? मैं तो सभी को बोलना चाहता हूँ, जो कि आजकल सभी को पता है, पेरेंट्स को और सभी को पता है कि आजकल ज़्यादातर लड़का लोग आउट ऑफ ट्रैक में जा रहा है। कोई कोई एक बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आउट ऑफ ट्रैक में, जो बहुत सारा कोई गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब में लड़का लोग भटकते रहता है। और एक कराटे ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ से बच्चे लोग आगे बढ़ पाएगा। और ये लड़की लोग के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट, जो कि सभी को पता है कि अभी तक कोई कोई 8 साल 9 साल का लड़की लोग को भी बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। तो ये कराटे ऐसा चीज़ है जो कि आने वाला दिन में बच्चों लोग के लिए, भविष्य में आने वाला जो अभी ओलंपिक में आ गया है, आने वाले दिन में बहुत सारा अच्छा होगा। और जो लड़की लोग सेल्फ डिफेंस करने से वो अकेला कहीं पे वो अपना सुरक्षा कर पाएगा। और मैं लड़कों लोग के लिए बोलना चाहता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मार्शल आर्ट है जो कि बहुत सारा बच्चे लोग भटकता है, लड़की लोग भी भटकता है, अगर यहाँ पे आने से जो वो लोग का जो डिसिप्लिन है वो ठीक हो जाएगा। तो सर जैसे आप ये कराटे आप बहुत सालों से कर रहे हो 2000 से, तो देन जैसे बहुत लोग होता है कि बहुत सारे समाज के लोग भी ऐसे बोलते हैं कि ये कराटे करता है, अभी भी मतलब शादी हो गया, कब कुछ हो गया, अभी भी कराटे कर रहा है, ये कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको एज अ काम मतलब नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि ये भी कुछ काम होता है। तो मतलब उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि इस इंडस्ट्री के बारे में? नहीं, एक्चुअली तो बहुत सारा आदमी लोग बोलते रहता है। जब मैं भी कराटे स्टार्ट किया था, ऐसे 4-5 साल हो गए थे, मुझे बोलते थे पागल है, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ हाला सिर्फ करते रहता है अड़ोस पड़ोस में, हम लोग को डिस्टर्ब करता है। बट आज इस जगह से मैं पहुंचा हूँ, इस जगह में आया हूँ, अभी जो ब्लैक बेल्ट 3rd डन हूँ। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये सब थिंकिंग सिर्फ आदमियों को ख़राब करता है, जो कि इससे कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार का चीज़ है सब। तो सर जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में 2020 में जब कोरोना या लॉकडाउन लगा, उसके बाद मतलब जितने भी आम इंसान है सबका ज़िंदगी बहुत ही ऊपर नीचे हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। तो देन 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद सब लोग अपने घरों पे कैद हो गए थे। देन जब ने आप स्टार्ट किया तब से आप रेगुलर कराटे इस इंडस्ट्री पे थे। तो देन लॉकडाउन लगा, उसके बाद आपके लाइफ में मतलब ऐसे क्या चेंजेस आया लॉकडाउन के बाद जब आप घर पर बैठे थे? वैसे तो बहुत चेंजेस आया, जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा जितने कराटे लवर है वो सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और हम लोग को बहुत दुख करना पड़ा, जो कि हम लोग को किसी तरीके से जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट होता है वो भी सपोर्ट नहीं था। जो कि हम लोग एक क्लास स्कूल में सिखाते हैं और हम लोग का एक प्राइवेट क्लास होता है वैसे सिखाते हैं, बट उस समय हम लोग बंद हो गए तो हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था उस समय। तो सर जैसे अभी तो हम लोग को सबको पता चला कि आप इतने फिट रहते हो आप, तो देन ऐसे एक नॉर्मली पर्सनल सवाल है कि जैसे आप ये चलो आप कराटे करते हो, आप तो फिट हो, ऐसा हम लोग को पता है। देन इसके अलावा आपको और क्या क्या करना पसंद है? जैसे शायद आपको गाना गाने में पसंद है, इस तरह से जी। तो आपको गाना गाना पसंद है? जी। तो गाने का शौक मतलब कब से लगा? एक्चुअली मेरा जब मैं कराटे स्टार्ट किया था उस समय से मेरा एक सिंगिंग का शौक था, और मैं फलाकड्डा में ज्वाइन भी किए थे इसके लिए, तो हाँ सिंगिंग के लिए। बट मेरा 2010 में आपको बोला कि जब मुंबई गया खेलने के लिए, उस समय से मेरा रूट थोड़ा चेंज हो गया, तो वहाँ से मेरा हाईलाइट हो गया, थोड़ा न्यूज़ में आ गया, पूरा पेपर में आ गया, तो उस समय से सिंगिंग थोड़ा पीछे हो गया और मेरा कराटे पूरा आगे चला गया। और मैं मिरिक में भी गाना गया था, जो कि हम लोग का कराटे का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मुझे चांस दिया था हमारे हांसी प्रेमजी सेन में, तो वहाँ पे मैं एक गाना गया था। तो अभी आप गाना सुना सकते हो 2-3 लाइन? गाना ऐसे तो अगर आप चाहो तो सुना सकते हो। तेरी ओढ़नी काले सनम मुके पागल बनाइला, हो तेरी ओढ़नी काले सनम मोरे दिल के लुभाइला, कहीं रंग है नीला कभी रंग है पीला, तेरी ओढ़नी सनम मुके दिल के सिला। बहुत ही अच्छा आपका गला है सर, आप गाने में बहुत अच्छा गाते हो। तो आगे एक सवाल का सिलसिला जारी रखते हैं। तो सर जैसे कराटे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब आप कराटे कर रहे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, तो आपका बॉडी मतलब बहुत ही मतलब पेन होता है, जो न्यू स्टार्ट करते हैं उनका बॉडी पेन होता है। तो देन इसके मतलब जो लोग कराटे रेगुलर करते हैं तो उनके लिए मतलब ऐसा क्या होता है जो मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे उनका बॉडी भी थोड़ा फिट रहे? तो जैसे आप भी कराटे करते होगे तो आप भी कुछ मतलब फिक्स होगा कि हाँ ये खाना ये नहीं खाना है, तो कुछ एक जो चीज़ आप बताना चाहो तो?
और जैसे हम लोग कराटे में बहुत सारा रूल्स होता है जो कि हम लोग को बाहर का ज़्यादा फास्ट फूड हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे तेल का चीज़ नहीं होता है हम लोग को। जैसे मॉर्निंग में हम लोग ये कच्चा चना हो गया, पानी हो गया, और हम लोग जैसे एप्पल सब खाते रहते हैं। तो हम लोग का एक मेंटेन रहता है सब। और हम लोग का एक खाना जो होना चाहिए वो टाइमिंग होना चाहिए मार्शल आर्ट में। और आप जो बोले जो बॉडी पेन, ऐसे कराटे में फर्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो बॉडी पेन होते ही है। बट हम लोग धीरे धीरे सीखते जाते हैं। हम लोग का बॉडी इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग को कोई भी एक पंच मारेगा तो हम लोग को कुछ असर नहीं होता। उस टाइप से हम लोग का हाथ भी एक हथौड़ा बन जाता है। ऐसा होता है मार्शल आर्ट में। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सर इतने सालों से कराटे कर रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो सर को कुछ टाइम पहले ही बाहर से इनविटेशन आया है, कहीं बाहर सर को बुलाया गया है। तो सर से ही जानते हैं कि उसका पूरा डिटेल्स क्या है और सर को कहाँ पर बुलाया गया है। तो सर आपको मतलब कहाँ से इन्विटेशन है? मुझे हमारे जो इंडिया गेट में जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है वहाँ परेड में, वहाँ पे मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाया है। तो आप अपना पूरा टीम के साथ उधर जाओगे? पूरा टीम नहीं, मेरा 2 स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है साथ में, और मैं भी हूँ साथ में। जैसे मेरा एक विशाल है एंड रोमान है और मैं हूँ, और एक मदरी से एक लड़की है। तो आप लोग सब जाके वहाँ पर अपना जो कराटे का प्रैक्टिस होता है वो सब आप लोग वहाँ पर हाँ show जी करोगे? जी। वहाँ पे एक वो लोग किस तरीके से हम लोग को किया है, बट वहाँ पे हम लोग एक स्पेशल गेस्ट बुलाया। अगर हम लोग को बोलेगा कि कोई कराटे का मौका देगा तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे हम दिखाएंगे उस चीज़ को। तो सर जैसे आपने कराटे जब स्टार्ट किया तो वहाँ पर आपको फीस वोस पे करना होता होगा, और देन जब आपने ये क्लास स्टार्ट किया, आपने बच्चों लोग को सिखाने स्टार्ट किया, कि आपने जब सब काम करने स्टार्ट किया और कराटे सीखने स्टार्ट किया, तो आपका लाइफ का सबसे फर्स्ट कमाई मतलब कितना रुपया था? जैसे सब हर इंसान के ज़िंदगी में होता है कि वो लोग खुद से मेहनत करके कुछ कमाता है, तो किसी का 500 किसी का 1000 कमाई फर्स्ट कमाई होता है, जो लेके उसको बहुत ही खुशी लगता है कि हाँ चलिए मेरा खुद का मेहनत कमाई है। तो आपके ज़िंदगी का सबसे पहला कमाई मतलब कैसे हुआ था और कितना रुपया था? सबसे पहला मेरा कमाई था 150 रुपया, 150 रुपीज़ था मेरा फर्स्ट कमाई। और उसमें मैं बहुत हैप्पी था, खुशी था कि अब मेरा लाइफ में फर्स्ट इस टाइप से मेरा हुआ। और इस चीज़ में मैं जो कपड़ा था जो कि मैं ब्रांडेड नहीं खरीद पाता था उस समय में, थोड़ा मेरा बहुत प्रॉब्लम था। जो कि आपको बताया कि बागान में काम किया, कभी नादी में जाता करने के लिए, कभी हमारे एथलबड़ी में जो बजरी लोड होता है, सब डोंगा लोड होता है, उसमें करता था। बहुत सारा दुख करके किया। बस उस टाइम में मैं कराटे में 150 रुपया कमाया। तो उसमें एक जेबी का दुकान था, जेबी की दुकान में 3-4 एक टी शर्ट लिया और पेन लिया मैं। उस समय मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत खुशी लगता है फर्स्ट हाँ, जी, कमाई जी, जब जी। होता है तो। सो फ्रेंड्स, आपने सुना सर का स्ट्रगल कैसा था। तो आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लड़कियां लड़के या फिर जो भी बच्चे हैं, तो आप लोग को बहुत ही अंदर से मोटिवेशन आ रहा होगा कि सर के जैसा कुछ करना है। तो सर अभी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी जो भी लड़के लड़कियां या फिर जो भी यूथ अभी आपको देख रही है, तो लास्ट आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे अपने तरफ से कि अपने ज़िंदगी को कैसे ले जाना है और अपने लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपके तरफ से कुछ उनके लिए कुछ सलाह। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैं जिस टाइप से मेरा स्ट्रगल था, जितना मेरा दुख था, जो कि मेरा मम्मी पापा नहीं था। और ऐसा भी बहुत सारा बच्चों लोग के पास मम्मी पापा नहीं है, बट वो लोग अपने आप को हार मानता है। मैं सभी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी को हार नहीं मानना है। क्योंकि जिस तरीके से मैं 2000 से स्टार्ट किया कराटे, अभी तक भी कर रहा हूँ। और 2000 से जब मैं स्ट्रगल किया, यहाँ से मेरा बहुत सारा ऐसे जर्नी हुआ है, बहुत दुख किया हूँ। जो एक बेल्ट पाने के लिए भी मैं जब एग्ज़ाम जाता देने के लिए तो मुझे रोना पड़ता था। ऐसा चैम्पियनशिप खेला हूँ कि बहुत सारा चीज़ बिक्री करके जो खरीदता था। मेरा पापा एक साइकिल खरीद दिया था मेरे लिए, बट मेरा पापा नहीं था, वो भी मैं बंधक करके मैं चला गया था मुंबई खेलने के लिए। तो ऐसा मैं एक जर्नी किया हूँ। और आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं इतना दुख करके इस जगह पहुँचा हूँ, आप लोग भी कर पाएंगे। और किसी किसी का मम्मी पापा भी होता है, वो लोग का सपोर्ट होता है, बट कोई कोई बच्चे लोग अपने आप को ध्यान नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का मम्मी पापा है तो आप लोग उसका मौका फ़ायदा उठाए, और वो लोग सपोर्ट है इतना, आप लोग का सपोर्ट आगे तक पहुँचाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं इस तरीके से किया हूँ आप लोग भी कर पाएंगे। जो इतना मैं दुख किया हूँ आप लोग भी इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। और आउट ऑफ ट्रैक में नहीं जाना है, अपना थिंकिंग, अपना सोच सही रखना है, और एक टारगेट लेना है कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। जैसे जब मैं कराटे खाता था, मुझे 2010 से मुझे मालूम पड़ा कि कराटे में क्या चीज़ है, क्या प्लेटफॉर्म है। तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। आज अपना जगह पहुँच के अपना पैर में खड़ा होकर अभी तक इतना मेरा स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट है, और मेरा डुवर्स में बहुत सारा स्कूल है, और बहुत सारा कनेसरी लोग को भी ट्रेनिंग दिया हूँ, गर्ल्स दिया हूँ। और फिलहाल अभी मेरा बच्चे लोग भी 17-18 को खेलने गया था चैम्पियनशिप, अभी मेडल लेके आया है। और अभी मेरा
जनवरी 14 को हम लोग निकल रहे हैं ब्लैक बेल्ट के लिए। मेरा 5 ब्लैक बेल्ट सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग भी जा रहे खेलने के लिए। तो एक ऐसा एक जर्नी है, सबके लिए दुख है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग का एक जुनून है, सबके ऊपर एक जुनून रहता है कि कुछ पाने के लिए। तो अपना एक सोच अच्छा होना चाहिए और सोच को आगे तक बढ़ाए, यही सबको मैं बोलना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने सुना सर का बात। सर ने भी कितना स्ट्रगल किया। सब लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत लोग हार मान के छोड़ देते हैं कि छोड़ो मैं ये अब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर ने भी स्ट्रगल किया, सर ने हार नहीं माना और आज सर यहाँ पर खड़े हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो सर के जैसे। तो बस यही था, सर के साथ आपने सुना सर का स्ट्रगल वाला कहानी। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का और भी वीडियोस आता रहेगा, लोगों के साथ इंटरव्यू होता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। और हो सके तो इस वीडियो को जितना शेयर करो ताकि सर का स्ट्रगल और स्टोरीज लोगों तक पहुंच पाए। तो सर के साथ इंटरव्यू को यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। तो लास्ट थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती समय हम लोग को दिया। सो भगवान करे आपका आने वाला जो भी समय वो बहुत ही अच्छा हो। सो वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। कि गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है। तो अभी मान लो कोई गर्ल्स ट्यूशन से घर जा रहा है, कभी रात हो जाता है, कभी मार्केट से रात होता है, तो उस तरीके से अभी लड़की लोग को छेड़छाड़ होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक डेमो देख सकते हैं। तो एक ऐसा कि कोई लड़की लोग जा रहा है ऐसा पकड़ता है। नॉर्मली आप लोग देख पाते कहीं पे कि एक लड़की को ना हम लोग जानते हैं ना कुछ है, हम लोग ऐसा तो लगते हैं, बट हम लोग इसको ऐसा पकड़ देता है। तो उसके लिए एक जो हमारे बहन जो है वो दिखा दिया डेमो, और एक हम लोग डेमो दिखाएंगे जो कि कोई पीछे से पकड़ता है ऐसा करके, जैसे यहाँ से आके वैसे पकड़ लेगा पीछे से, उसका एक डेमो देख सकते हैं। तो ऐसा हमारे कराटे में बहुत सारे ऐसा टेक्निक है, जैसे हम लोग एक बेसिक में एक दिखा दिया, कोई पीछे पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, वो सब के लिए। और एक लास्ट हम लोग डेमो दिखाएंगे जो कि कोई गर्ल्स को चूल पकड़ने वाला। तो कराटे में ऐसा बहुत सारा टेक्निक है जो कि हम लोग एक दिन दिखा दिया, और आगे भी आप लोग देखने को मौका मिलेगा।